हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? देखिए, हम पढ़ने वाले हैं भिन्न में बदलने का तरीका। परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, आखिर कैसे बदलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है कि टाइप नंबर 1 कह रहा है कि भिन्न में बदले 10% है, 20%, 25%, 45% और 50% है। तो आप ये गौर से देखिए कि याद रखिएगा कि इस परसेंटेज का जो मान होता है ना, इस 100 होता है। कितना होता है? 100 के बराबर होता है। तो पहला सवाल हमारे पास है 10%। 10% को जब तोड़ेंगे तो 10% का मतलब हो जाएगा 100, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा? 10 दहे 100। यानी जब बदले तो क्या आ गया? भिन्न का मतलब होता है ऊपर होता है अंश, ऊपर क्या होता है? अंश होता है, नीचे होता है हर। नीचे क्या होगा? हर होगा। तो आप देखिए, ऊपर हर अंश होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। इसी को भिन्न कहते हैं। आंसर आ गया। दूसरा सवाल हमारे पास है 20%। कितना है? 20%। अब 20% है तो क्या करेंगे? 20/100 करेंगे। कितना? 20/100। 20×5 = 100 काटेंगे तो 1/5 है। कितना का? 1/5। ऊपर अंश है और नीचे क्या है? हर है। ऊपर अंश, नीचे हर। आइए, टोटल क्या कहलाया? भिन्न। क्या कहलाया? भिन्न। आंसर हो गया। तीसरा सवाल हमारे पास है भाई 25%। कितना है? 25%। 25% का मतलब होता है 25/100, यानी 1 बटा कितना होगा? 1/4। आंसर है। 4 नंबर सवाल हमारे पास कह रहा है 45%। कितना? 45। 45 का मतलब होता है 45/100 हो जाएगा। 20×5 = 100 और 9×5 = 45। आंसर होगा 9/20। 9/20 आंसर हो गया। ठीक है। हमारे पास 5 नंबर सवाल है 50%। 5 नंबर सवाल कितना है? 50%। 50% का मतलब हुआ 50/100, यानी 1/2। कितना हुआ? 1/2। ये टाइप नंबर 1 में ऐसा सवाल था कि प्रतिशत में बदलना था। किसमें बदलना था? प्रतिशत में बदलना था। तो ऐसा सवाल आपको अगर जो कहीं मिलता है एग्ज़ाम वगैरह में, तो आप ऐसा सवाल को ना छोड़ें, ताकि अगला अगला बना के निकल जाए और तुम उसको देखते रहे। ठीक ना? तो ये प्रतिशत का एकदम छोटा सा लॉजिक था जो हम आपको बताए हैं, सिर्फ हल करने के लिए बताए हैं, ना कि इसमें कॉन्सेप्चुअल्स है। 10% का मतलब हम वही बता चुके हैं। 10 का परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो 10 का मतलब हुआ 10/100 होगा। 10 बटा कितना हुआ? 100 होगा। ये पहला सवाल, पहला टाइप खत्म हुआ। देखिए, टाइप नंबर 2 कह रहा है हमारे पास प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में जैसे बदलेंगे ना, तो 100 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 100 से। और जब 100 से गुना करेंगे तो पहला सवाल हमारे पास इसमें 4/5। कितना है? 4/5। 4/5 है तो 4/5 को गुना करेंगे 100 से। जब 100 से गुना करें 20×5 = 100। आंसर कितना? 20 चौक 20 चौक कितना होगा? 4×20। तो आंसर क्या आ जाएगा? 80। कितना आएगा? 80%। अगर जो हम लेते हैं 2/5 लेते हैं, 2/5 ले रहे हैं, तो 2/5 गुने कितना करेंगे? 100। 2/5 गुने 100, 20×5 कितना होगा? 100, यानी 2×2 = 40%। कितना होगा? 2×2 = 40%। तीसरा सवाल हम ले रहे हैं। तीसरा सवाल हमारे पास है 5/20 और 4/16, यानी कि 5/20 और एक है 5/16। अब काटिए। 5/20 को जब काटिएगा ना, तो 5/20 गुने 100 कीजिएगा। 100 से गुना करना है। 20×5 कितना होता है? 100 होता है। 5×5 कितना होता है? 25%। कितना? 5×5 = 25%। अब 5/16 का मतलब होता है गुने 100, यानी गुना करेंगे 4 चौक 16, 25 चौक 100। 25×5 कितना होगा? 125/4, यानी 4 × 12, 4 × 4 कट गया। 4×2 = 8 और 4×5 = 20। इतना आ गया, यानी इतना प्रतिशत आ गया। अगर जो आपके पास रहे 5/8 रहे और गुना कर रहा 100 से प्रतिशत में बदलना रहे, तो आप कैसे बदलिएगा? 4×2 = 8, यानी 2 चौक 8। 4 से काटे 2 चौक 8, 25 चौक 100, यानी 125 बटा कितना गया? 2, यानी 2 छौक 12, 62.5% आ जाएगा इसका आंसर। कितना का? 62.5%। ऐसा सवाल आपसे पूछे तो आप बनाइएगा। अगला सवाल है 800 का 20% निकालना है। कितना? 800 का 20% आप निकाल दीजिए। 800 का मैंने गुना 20/100, 2×2 = 8×2 = 16, 160 आ जाएगा। कितना का? 160 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। तो